अच्छा जी, शुरुआत करते हैं आज के हमारे डॉक टॉक सेगमेंट की विद अंडरस्टैंडिंग कि ज़ियाबतीज़ एक बीमारी नहीं, एक हेल्थ कंडीशन है। यानी कई लोग यकीनन इसके साथ ज़िंदगी गुजारना डिपेंडिंग ऑन आप टाइप ए हैं या टाइप बी हैं मुश्किल होता है। यानी ये हर वक्त अपने इंसुलिन लेवल्स पर नज़र रखना, अगर आपको इंसुलिन के इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं, इट इज़ समथिंग दैट यू नीड टू लुक एट। कई लोग आपको ये भी बताएंगे कि शुगर की ज़्यादती से ज़्यादा शुगर का लो हो जाना, यानी आपकी ग्लाइसीमिक इंडेक्स का लो हो जाना बहुत ज़्यादा तकलीफ देह होता है। उसके लिए नेचुरल रेमेडीज़ क्या हैं? कई लोगों ने इससे फ़ायदा उठाया कि अगर आप बॉर्डर लाइन ज़ियाबतीज़ की हेल्थ कंडीशन में जाने वाले हैं तो इंटरमिटेंट फास्टिंग आपको बहुत हेल्प करती है। सबसे पहले जी आपको इस हवाले से पैकेज दिखाते हैं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में एक ब्रूइंग क्राइसिस है व्हेन इट कम्स टू डायबिटीज़। यानी हमारे यहाँ बहुत बड़ी तादाद में डायबिटिक्स मौजूद हैं और लगभग कहा जाता है कि 50% हमारी आबादी वल्नरेबल है एंड दे माइट डेवलप द कंडीशन। सबसे पहले इसके ऊपर आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, क्योंकि आज 14 नवंबर को पूरी दुनिया में वर्ल्ड डायबिटीज़ प्रिवेंशन डे के तौर पे मनाया जाता है। लेट्स टेक अ लुक एट दिस रिपोर्ट। 14 नवंबर ज़ियाबतीज़ से बचाव का आलमी दिन। दुनिया भर में तकरीबन 50 करोड़ से ज़ायद लोग ज़ियाबतीज़ के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं और अगले 30 सालों में ये तादाद 1.3 बिलियन तक पहुंचने का इम्कान है। पाकिस्तान में ज़ियाबतीज़ के फैलाव में नुमाया इजाफा हुआ है। इस वक्त मुल्क में तकरीबन 33 मिलियन अफराद इस मोजी मर्ज में मुब्तला हैं। पाकिस्तान में ज़ियाबतीज़ की तेजी से बढ़ती हुई सतह मुल्क में अफराद और ख़ानदानों की सेहत के लिए एक अहम चैलेंज है। जी जनाब, 33 मिलियन का मतलब है कि 3 करोड़ 30 लाख लोग इसमें मुब्तला हैं और अगर पूरी दुनिया में देखा जाए तो 1.3 बिलियन पीपल आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़। यानी एक ऐसी कंडीशन जिसमें आप यकीनन आपके लिए मुश्किलात होती हैं। और बड़ी हैरत की बात यह है कि पाकिस्तान में ये नंबर कम उम्र लोगों में बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अस्मा अहमद, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल की। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अस्मा हमारे साथ मौजूद होने के लिए। सबसे पहला सवाल आपसे ये करना चाहूँगी कि कम उम्र लोगों में जो ख़तरा मंडला रहा है ज़ियाबतीज़ का शिकार हो जाने का, उसकी बड़ी वजह क्या है? अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। सो बिल्कुल ये जैसे आपने अभी एक्सप्लेन किया 14 नवंबर पे जो कि वर्ल्ड डायबिटीज़ डे माना जाता है, उस पे कि एक तो हम जैसी कंट्रीज़ में जिनको हम डेवलपिंग कंट्रीज़ कहते हैं या लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ कहते हैं, उसमें रिस्क तो ये भी है कि ज़ियाबतीज़ बढ़ रही है और दूसरी चीज़ जो कि बहुत ख़तरनाक नज़र आ रही है वो ये है कि बहुत कम उम्री में जो है वो ज़ियाबतीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है जी कि और हम ये वो वाली ज़ियाबतीज़ की बात करें कि एक तो टाइप 1 डायबिटीज़ है जिस पे अभी भी रिसर्च हो रही है जो कि जिसका प्रोपोर्शन कम है दुनिया में इन कंपैरिजन टू टाइप 2, क्योंकि टाइप 2 जो हम बात करते हैं उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं बिकॉज उसके जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो इस तरह के हैं जिनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, जिन पे हम काम कर सकते हैं, जिसमें हमने लाइफस्टाइल जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। मोटापा, हम जिस तरह से जो है वो तर्ज ज़िंदगी गुजारते हैं, तो यस उसका इंक्रीज़ होने का वजह ये भी है कि इजी एक्सेसिबिलिटी टू फूड। हमारे यहाँ जो है स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो गया है बच्चों में, कम उम्री में हम जो है वो फिज़िकल एक्टिविटी पे अब इतना जोर नहीं देते जो पहले जो है जनरेशंस में जिस पे फोकस किया जाता था। डॉक्टर अस्मा, आपसे एक और सवाल करना चाहूँगी। कल मैं एक हरारी का आर्टिकल, यानी उनका जो प्रिलूड था अबाउट हाउ द वर्ल्ड इज़ रिएक्टिंग, ये जो लाइफस्टाइल हैबिट्स की आपने बात की, उन्होंने कहा कि बड़ी हैरत की बात समझी जाती थी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान प्रिज्यूमेबली मैरी एंटोनेट ने कहा था कि इफ़ दे डोंट हैव ब्रेड गिव देम केक्स। लेकिन आज का जो मिडिल क्लास, मुतवस्सित और लोअर इनकम तबका है वो वाकई इस बात को एक तरह से फॉलो कर रहा है। आपके पास ग़िज़ाइयत से भरपूर सादी ग़िज़ा खाने के, जो कि बहुत महंगी कर दी गई है, शायद पैसे नहीं हैं, लेकिन जो जंक फूड है वो बड़ा रेडिली अवेलेबल है। यानी आप छोटे छोटे बच्चों को देखें, मिडिल इनकम ग्रुप्स में देखें, पिज़्ज़ा खाना, बेकरी आइटम्स खाना, बल्कि हमारे यहाँ ये बड़ा कॉमन है कि सुबह आप चाय और किसी बेकरी आइटम के साथ आप नाश्ता करें, चलते फिरते आप कोई ऐसी चीज़ खा लें जो हाई कैलोरिक है लेकिन न्यूट्रिशन में बहुत कम है। फिर ऑब्वियसली आपने जो बाकी फैक्टर्स कहे कि हम चल फिर नहीं रहे हैं, स्ट्रेस हमारे यहाँ ज़्यादा है, कई लोग स्मोकिंग भी करते हैं। सो हाउ डू वी करेक्ट दिस? जब आज हम प्रिवेंशन के हवाले से बात कर रहे हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि top 3 tips that you would like to give to people so that they can prevent themselves from becoming diabetic, तो वो क्या होगा? थैंक यू, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसका सोल्यूशन
वैसे आप जब कह रही थी तो मे बी लोगों को सुनने में लग रहा होगा कि ओह ये तो बहुत मुश्किल चीज़ें हैं, कैसे की जाएंगी मुल्क में। सोल्यूशन बहुत सिंपल है, इट्स नॉट दैट बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है। अगर आप चीज़ें सिंप्लीफाई कर दें लाइफ में जो कि पहले भी होती थी, कि अगर हम अपने घर पे और जो खाना पीना है अगर उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें, और उसमें सबसे की एलिमेंट क्या है? की एलिमेंट आई थिंक अवेयरनेस है, और इसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। हमारे जो टीवी पे जो लोग ख़वातीन या मर्द हजरात या इवन बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा मीडिया पे जो है हमारा जो पॉपुलेशन है वो डिपेंड करती है। तो जितना हम अवेयरनेस क्रिएट करेंगे कि किस तरह से सिंप्लीफाई करें, बिकॉज एक्सेस तो रहेगा फूड का। अगर हम ये भी बात करते हैं अभी वर्ल्ड डायबिटीज़ डे पे बहुत हमने बात की कि हमारे जो स्वीट एंड बेवरेजेस हैं उस पर हम टैक्सेस लगा दें। येस, वो हम सब करेंगे और करना चाहिए, बट द पॉइंट इज़ कि लोगों में कैसे अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि इवन अगर उस पर जो है टैक्स नहीं है तो लोग उन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट ना हो। एंड आई वुड से कि अगर आप 3 एलिमेंट्स मुझसे पूछेंगी, 3 की पॉइंट्स पूछेंगी, तो आई वुड से मीडिया जो सबसे ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन देखती है, और आपका बहुत बड़ा रोल है इस चीज़ में। थैंक यू अस्मा। और इसमें मेरे ख्याल में अहम चीज़ें दुनिया भर में हो रही हैं, लाइक मिसाल के तौर पे जो फिज़ी ड्रिंक्स हैं या बेकरी आइटम्स हैं या इस तरह की चीज़ें जिसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा है, मुझे लगता है उनका एक्सेस कैफेटेरियाज़ एंड कैंटीन्स में नहीं होना चाहिए। बहुत यंग एज में जब हम बच्चों को इन चीज़ों की आदत डाल देते हैं, इसका जायका डेवलप हो जाता है, तो उनके लिए मुश्किल होता है छोड़ने के लिए। दूसरा टिप अगर मीडिया की तरफ से दिया जाए तो प्लीज़ गेट इनटू द हैबिट ऑफ रीडिंग लेबल्स। आपको अंदाज़ा होगा कि अगर आप मिसाल के तौर पे एक चॉकलेट बाय करते हैं और आपको लगता है कि ये छोटा सा पीस है, बच्चे को दे दिया तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप लेबल पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि वो जितने ग्राम की चॉकलेट है उसका तकरीबन 1/3 से 50% यानी फ्रॉम 30% टू 50% जो उसका कंपोनेंट होता है वो प्योर शुगर होती है। एंड वंस वी गेट इनटू द हैबिट ऑफ रीडिंग इट तो हमें अंदाज़ा होगा। बच्चों को जितनी एनर्जी ड्रिंक्स दी जाती हैं, डॉक्टर अस्मा इसमें मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर बात करें, उसके लेबल पे तो लिखा हुआ होता है कि जी इसमें एडिशनल विटामिन्स हैं, बच्चों के लिए बड़ी ज़बरदस्त न्यूट्रिशन है, एक दूध के ग्लास या 2 रोटी जितनी इसमें ग़िज़ाइयत मौजूद है, बट इन रियलिटी द एनर्जी ड्रिंक इज़ नथिंग बट फ्लेवर एंड शुगर। प्लीज़ आप इसके ऊपर कॉमेंट ज़रूर करें। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैं भी देख रही होती हूँ इतनी एनर्जी ड्रिंक्स जो है मार्केट में अवेलेबल है, और इसी तरह से उसको पोर्ट्रे किया जाता है। इट्स फुल ऑफ विटामिन्स, कोकोनट वाटर, एंड आई ऑलवेज टेल माय चाइल्ड एज वेल जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल कि ये वो चीज़ें हैं जो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव वे में आपके पास अवेलेबल हैं, तो व्हाई वुड यू बाय सच एन एक्सपेंसिव ड्रिंक्स। जो कि मैं यही कह रही हूँ कि ये चीज़ें हमारे घर से शुरू होती हैं। अवेयरनेस इज़ द की, कि अगर घर में अगर आप इस तरह का माहौल रखेंगे कि दीज थिंग्स आर नॉट अलाउड, और उसके बाद हमारे स्कूल्स में अनफॉर्चुनेटली हमारे स्कूल में जो है वो हेल्थ अवेयरनेस पे कोई बात ही नहीं होती है, कोई टॉपिक ही नहीं है हेल्थ अवेयरनेस पे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट इट शुड स्टार्ट एट अर्ली एज, एंड वो बहुत। और मेरे ख्याल में जो जिस तरह अमेरिका और यूरोप में हम देखते हैं कि अब फास्ट फूड जॉइंट्स को ये कह दिया गया है कि आप बॉटमलेस ड्रिंक्स नहीं दे सकते। आपने देखा होगा कि कई मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ ये कहती हैं कि आप आइए बर्गर लीजिए, सैंडविचेस लीजिए, फ्राइज़ लीजिए, एंड ड्रिंक्स आर बॉटमलेस, जितनी दफ़ा चाहें रीफ़िल लें, इसकी ममानियत है। और अप साइजिंग योर ड्रिंक पे भी कई जगह पे इस पर ममानियत की गई है। अस्मा जी, मुझे एक और चीज़ बड़ी अहम है, मुझे ये बताएं कि जब हम बात करते हैं बेकरी आइटम्स की, व्हाट इज़ इनफ, यानी कई दफ़ा बल्कि इसको एक और सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगी कि अगर खुदा ना खास्ता कोई टाइप 1 ज़ियाबतीस का शिकार हो गया है बच्चा, तो बड़ा तेज़ी से उसका वज़न गिरे, ये एक सिम्टम हो सकता है। पेरेंट्स अमूमन ये समझते हैं कि हमारा बच्चा कमज़ोर हो रहा है और उसको और कोई गन्ने का जूस पिला रहा होता है, कोई उसको फ्रूट्स दे रहा होता है, एंड दे डोंट टेस्ट दैट प्रॉबेबली द चाइल्ड हैज़ ऑलरेडी बिकम अ डायबिटिक। सिम्टम्स के बारे में क्या कहेंगी, एंड व्हाट शुड पेरेंट्स बी अवेयर ऑफ? यस, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और अब शायद अवेयरनेस बढ़ती भी जा रही है। मैं लोगों को देख रही हूँ कि शुगर चेकिंग बहुत ज़्यादा लोग अपने बच्चों की भी करवा रहे हैं, अपनी भी करवा रहे हैं। तो वो जो सिंपल एज क्राइटेरिया था कि वो 40 के बाद ही शुगर डेवलप होगी, आई थिंक वो लोगों में भी जो अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर होता जा रहा है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कोई ऐसा अब कट ऑफ नहीं रहा है कि 40 के बाद ही ज़ियाबतीस होगी और आप 40 के बाद ही चेक करवाएं, या 45 के बाद। बच्चों में टाइप 1 भी हो सकती है, टाइप 2 भी हो सकती है। और ये जो आपने अलामात बताई हैं कि यूरिनेशन ज़्यादा होना, आपका बार बार बाथरूम में जाना, और प्यास का ज़्यादा लगना, और वज़न तेज़ी से गिरना,
वज़न इसलिए तेज़ी से गिरता है क्योंकि आप सारा जो है वो अपना शुगर जो है वो अपने यूरिन में लूज़ कर रहे होते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि अगर किसी बच्चे का या किसी इवन अडल्ट का भी जो है वज़न बहुत तेज़ी से गिर रहा है, तो बाकी टेस्ट के साथ साथ सबसे बेसिक टेस्ट है कि आप अपना शुगर ज़रूर चेक करवाएं। ये ज़ियादतीज़ हो सकती है इसमें। और दूसरी जो आपने बात की है कि टाइप 1, टाइप 2, इवन दोनों ज़ियादतीज़ में जो आप वज़न लूज़ करते हैं वो उसकी वजह ये होती है कि इंसुलिन की कमी हो रही होती है आपकी बॉडी में और वो रिकग्नाइज नहीं होती है। तो जैसे ही आप टाइप 1 डायबिटीज़ डायग्नोस करते हैं, आपने पेशेंट को इंसुलिन शुरू करवाई, इट्स एन एनाबॉलिक हार्मोन, तो वो अपना जो है मसल मास फिर रीगेन करना शुरू कर देंगे। तो ये भी एक बहुत कॉन्सेप्ट बुरा है पॉपुलेशन में कि हमारे बच्चे या हमारे अडल्ट जो है वो अगर इंसुलिन पे आ जाएंगे तो इंसुलिन का मतलब है कि लास्ट चला जाए, ये तो खत्म हो गया, और इससे पेट बढ़ जाता है, इससे वेट हम गेन करते हैं। उससे आप वेट गेन नहीं करते, उससे आप सिर्फ आपने जो शुरू का डायग्नोसिस डिले किया हुआ होता है, उससे जो मसल मास आपका जो है लूज हुआ होता है, यू काइंड ऑफ रीगेन दैट मास। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप इंसुलिन ज़रूरी है तो बिल्कुल ज़रूरी है, आप उसको ज़रूर शुरू करें। एब्सोल्युटली। सो ऑल द मिथ्स एंड स्टिग्मा जो कि इंसुलिन के इस्तेमाल के इर्द गिर्द भी हैं, वी नीड टू डिस्कार्ड देम। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अस्मा अहमद हमारे साथ मौजूद थी फ्रॉम द आगा खान हॉस्पिटल। टुडे इज़ द डे ऑफ प्रिवेंटिंग डायबिटीज़, और अगर इनमें से जो हमने सिम्टम्स आपको अलामात बताई, अगर कोई भी आप अपने अंदर या अपने इर्द गिर्द लोगों में महसूस कर रहे हैं, सो प्लीज़ गो एंड गेट देम टेस्टेड। उनका फास्टिंग ग्लूकोज टेस्ट करवाइए और ये पता कराइए कि खुदा न खास्ता कहीं ये डायबिटीज़ तो नहीं है।